हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे रोजगार फॉर फ्यूचर चैनल में। आज हम आपके लिए बहुत ही अधिक इम्पोर्टेंट टॉपिक मानव पोषण, जिसे आप इंग्लिश में ह्यूमन न्यूट्रिशन बोलते हैं, ये टॉपिक लेकर आए हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ऑल एग्ज़ाम के लिए, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए या वन डे एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, इसमें आप विटामिन के बारे में पढ़ेंगे। कौन सा विटामिन? तो ए बी सी डी और के। ठीक है, ऑल आप विटामिन के बारे में पढ़ेंगे। आप इधर न्यूट्रिशन का चित्र देख पा रहे होंगे। ठीक है, ये बहुत ही अधिक इम्पोर्टेंट है, वीबीआई है, अधिकतर एग्जाम में पूछा जाता है। यदि आपको यह सेशन अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, अपने दोस्तों के पास इसे शेयर करें और आप कमेंट करें कि आप यह विटामिन के बारे में पहले जानते थे या नहीं। ठीक है, तो चलिए अब सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि आज हम ह्यूमन न्यूट्रिशन, ठीक है, ह्यूमन न्यूट्रिशन, ठीक है, आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया जाएगा। ठीक है, अब जहाँ पर आवश्यकता हिंदी और इंग्लिश का होगा वहाँ पर लिख दूंगा, जहाँ पर एक ही लैंग्वेज का आवश्यकता होगा वहाँ पर एक ही लैंग्वेज लिखेंगे। तो हम आज क्या पढ़ने वाले हैं? ह्यूमन न्यूट्रिशन, जिसे आप हिंदी में कहते हैं मानव पोषण। ठीक है, मानव पोषण। ये टॉपिक लंबा है, हो सकता है एक ही क्लास में हो जाए या दो क्लास में, ये आगे देखेंगे। ठीक है, तो आज हम ह्यूमन न्यूट्रिशन मानव पोषण पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो हम क्या पढ़ने वाले हैं? ह्यूमन न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन, ठीक है, न्यूट्रिशन, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसे हिंदी में बोला जाता है पोषक तत्व। ठीक है, पोषक तत्व। ठीक है, आप यदि आपको राइटिंग नहीं समझ में आ रहा हो तो आप कमेंट करें। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स, जो हमारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो मुख्यतः दो प्रकार के होता है, पहला और दूसरा। ठीक है, पहला कौन सा होता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, इसे छोटा ले लेते हैं ताकि हमको लिखने में ज़्यादा सुविधा। पहला हो गया, ये दूसरा हो गया। ठीक है, पहला क्या है? तो ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और दूसरा, ठीक है, इधर दूसरा नहीं ले पा रहा है इसलिए दूसरा हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं नीचे। ठीक है, दूसरा क्या है? दूसरा है इनऑर्गेनिक कंपाउंड। इन है इनऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, पहला कौन सा है? तो पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड और दूसरा इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, अब देखते हैं हम पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या क्या हमको पढ़ना है। ठीक है, तो पहला क्या था? ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड पहला था ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, आप सी से समझ जाएंगे कंपाउंड। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसे हिंदी में बोला जाता है कार्बनिक यौगिक। ठीक है, कार्बनिक यौगिक। ठीक है, कार्बनिक यौगिक, इसे हिंदी में बोला जाता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड को हिंदी में कार्बनिक यौगिक बोला जाता है। इसमें हमको मुख्यतः चार चीज़ों के बारे में पढ़ना है। पहला कौन सा? तो पहला कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, जिसे आप शर्करा बोलते हैं हिंदी में, शर्करा। ठीक है, दूसरा में हमको क्या पढ़ना है इसमें? दूसरा में प्रोटीन। ठीक है, और तीसरा तो आप जान ही गए होंगे कि फैट यानी वसा। दूसरा क्या है? प्रोटीन्स। ठीक है, प्रोटीन्स के बारे में पढ़ना है, इसे आप हिंदी में प्रोटीन ही बोलते हैं। ठीक है,
और तीसरा हमको क्या पढ़ना है यहाँ पर, तीसरा पढ़ना है फैट, जिसे आप वसा बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। और चौथा में क्या पढ़ना है, चौथा विटामिन, जो कि बहुत ही अधिक इम्पोर्टेंट है, ठीक है। क्या पढ़ना है चौथा, तो विटामिन के बारे में पढ़ना है, ठीक है। विटामिन्स, ठीक है, विटामिन्स के बारे में पढ़ना है। हिंदी में आप इसे विटामिन ही बोलेंगे, ठीक है। ठीक है, अब इसमें आपसे बता देता हूँ, हमारे शरीर में जो ऊर्जा मिलती है वो किससे मिलती है, तो कार्बोहाइड्रेट से मिलती है, और प्रोटीन से मिलती है, और वसा से मिलती है। लेकिन आपको एक बात बता दूँ, इसमें कलर चेंज कर लेता हूँ, ठीक है, सॉरी, पूरे फैट से मिलता है, इसमें कलर चेंज कर लेता हूँ, चलो रेड कलर कर लेती है, ठीक है। जो विटामिन है इससे हमको एनर्जी नहीं मिलती है, ठीक है, इससे एनर्जी नहीं मिलती है। आप सोच रहे होंगे सर विटामिन से हमें एनर्जी नहीं मिलती तो हम लोग विटामिन खाते क्यों, तो विटामिन हम लोग इसलिए सेवन करते हैं ताकि हमारे शरीर के अंदर जितने भी जैविक क्रियाएं हैं उसे संतुलित बनाए रखते हैं। जैसे कि जैविक क्रिया में ये आता है पाचन, उत्सर्जन और रक्त का इधर उधर जाना, ठीक है। मतलब जैविक क्रियाएं आपको संतुलित रखता है, जितने भी जैविक क्रियाएं हैं विटामिन का काम है, ठीक है। तो आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या क्या पढ़ना है मैंने आपको बता दिया। अब दूसरा नंबर में मैंने आपको पढ़ाया था इनऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या क्या पढ़ना है ये आपको बताते हैं, ठीक है। दूसरा क्या था, इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। आप कंपाउंड समझ जाएंगे इतना से, ठीक है। इसे इंग्लिश में जब उसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड को कार्बनिक यौगिक बोला जाता है तो इसमें इन लगा है, तो इन लगेगा तो इसमें ए हो जाएगा, यानी कि ए कार्बनिक यौगिक, ठीक है। कंपाउंड को यौगिक बोला जाता है हिंदी में, ए कार्बनिक यौगिक, ठीक है। इसमें हमको पढ़ना है, इसमें हमको पढ़ना है वाटर के बारे में, जिसे आप पानी जानते होंगे, वाटर यानी कि पानी, ठीक है। दूसरा में आपको पढ़ना है मिनरल्स, ठीक है, मिनरल्स, ठीक है, जिसे आप खनिज तत्व कहते हैं हिंदी में, ठीक है, खनिज तत्व, ठीक है, खनिज तत्व बोलते हैं। खनिज तत्व में क्या क्या आता है तो बता दें, कैल्शियम फॉस्फोरो, कैल्शियम कार्बोनेट जो आता है सभी मिनरल्स में आता है, ठीक है। तो चलिए अब हम देखते हैं। तो हमारे शरीर में मैंने आपको क्या बताया कि ऊर्जा किससे किससे मिलती थी, तो कार्बोहाइड्रेट से, प्रोटीन से और वसा से, विटामिन से हमें ऊर्जा नहीं मिलती है। उसी तरह से पानी से भी हमें ऊर्जा नहीं मिलती है, ठीक है, और ना ही मिनरल से ऊर्जा मिलती है। तो आपका मन में सवाल आता होगा कि विटामिन, वाटर और मिनरल से क्या मिलती है, तो विटामिन, वाटर और मिनरल से हमारे शरीर के अंदर जैविक क्रिया नियंत्रित होती है, ठीक है। तो चलिए आगे की ओर देखते हैं। आगे अब आते हैं, जो विटामिन था, अब विटामिन के बारे में देखते हैं। विटामिन जो कि इम्पोर्टेंट है, ठीक है, विटामिन, ठीक है, विटामिन, ठीक है। विटामिन को हिंदी में नहीं लिखते हैं आप बार बार, ठीक है, विटामिन को विटामिन ही बोला जाता है, हिंदी या इंग्लिश दो में एक ठोक लिख देंगे, ठीक है। मैंने आपको पहले बताया कि विटामिन से हमें एनर्जी, जिसे आप ऊर्जा बोलते हैं, एनर्जी यानी जिसे आप ऊर्जा बोलते हैं, ठीक है, ऊर्जा हमें नहीं मिलती है। स्लाइड कलर चेंज करते पेन का, इससे हमें ऊर्जा नहीं मिलती। काट कूट का मतलब आप समझ जाएंगे, ठीक है। ये जो है विटामिन से तो क्या होता है हमारे शरीर में, विटामिन से विटाल होता है, यानी कि जैविक, ठीक है, विटाल उत्पन्न होता है यानी कि जैविक क्रियाएं में सहायता होती है, बायोलॉजिकल रिएक्शन, ठीक है, बायोलॉजिकल रिएक्शन आप समझ जाएंगे, RXN लिख दिए, ठीक है, यानी कि जैविक अभिक्रिया, जैविक अभिक्रिया को नियंत्रित करता है। हिंदी में आपको बता दे रहे हैं, जैविक
अभिक्रिया को नियंत्रित करना, ठीक है, को नियंत्रण करना, ठीक है। तो विटामिन का काम क्या है? बायोलॉजिकल रिएक्शन करवाना और हिंदी में जैविक अभिक्रिया को नियंत्रित करना, ठीक है। जैसे जैविक अभिक्रिया में क्या क्या आता है, ठीक है, आप इसे नोट कर लेंगे अब वीडियो को रोक के, ठीक है। आपको मैं इसे नोट करने के लिए समय नहीं दे रहा हूँ। अगर यदि आपको समय दे दूंगा तो बहुत ही अधिक समय लग जाएगा। तो जैविक अभिक्रिया क्या है? जैसे पाचन, ठीक है, पाचन क्रिया हमारे शरीर में जो हम खाते हैं उसे पचाते हैं। उत्सर्जन, ठीक है, उत्सर्जन, ठीक है। और क्या हो गया? पाचन हो गया, उत्सर्जन हो गया, श्वसन हो गया, ठीक है, वगैरह, ठीक है। तो चलिए आगे की ओर देखते हैं। आगे अब जो विटामिन की खोज किसने की थी? विटामिन की खोज, ठीक है, जिसे विटामिन की खोज किसने की थी? तो लूनिन ने, ठीक है। आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में लूनिन को लिख सकते हैं। मैं एक ही भाषा मैंने आपको पहले जहाँ पर ज़रूरत होगा हिंदी इंग्लिश का तो वहाँ पर लिखूंगा, और जहाँ पर हिंदी इंग्लिश में से एक से काम चल जाएगा एक ही लिखूंगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों में से लूनिन ही बोला जाता है। तो लूनिन ने विटामिन की खोज की थी कब? 1881 में, ठीक है, 1881 में। और फिर विटामिन का एक और साइंटिस्ट ने खोज किए थे, वैज्ञानिक ने, तो उसका नाम था फंक, ठीक है, फंक। और इन्होंने कब किया था? तो 1911 में, ठीक है। अब आगे देखते हैं, लेकिन विटामिन का नाम किसने दिया था? जब इन्होंने विटामिन की खोज की थी, हम लोग विटामिन बाद में बोलने लगे, लेकिन जब इन्होंने खोज की थी तो उसका नाम विटामिन नहीं दिया था। तो विटामिन नाम किसने दिया था? तो विटामिन थ्योरी यानी विटामिन सिद्धांत या विटामिन नाम जो भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो विटामिन थ्योरी या विटामिन नाम जो भी आप बोल सकते हैं, विटामिन थ्योरी ये वाई है, ठीक है, या विटामिन सिद्धांत इसे हिंदी में बोला जाता है। विटामिन सिद्धांत किसने दिया था? तो हॉपकिंस ने, ठीक है। हॉपकिंस ने कब? 1912 में, ठीक है, 1912 में। मैंने आपको 3 चीज बताया। क्या बताया? कि विटामिन की खोज सर्वप्रथम किसने किया था? अगर ये पूछा जाए तो लूनिन ने कब? 1881 में। दूसरा बात फंक ने 1911 में। और विटामिन थ्योरी किसने दिया था? हॉपकिंस ने। और हॉपकिंस ने ही विटामिन डी की खोज की थी। विटामिन बी से विटामिन समझ आएंगे, विटामिन डी की खोज, ठीक है, खोज इन्होंने की थी। कौन? हॉपकिंस ने, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं, ठीक है। अगर हमारे शरीर में विटामिन की कमी होती है तो बीमारियां हो जाती है, ठीक है। अगर विटामिन की कमी जब हो जाएगी हमारे शरीर में तो कई बीमारियां होने लगती है, कई तरह के, ठीक है। तो चलिए अब आगे की ओर देखते हैं। विटामिन, ठीक है, विटामिन हम लोग पढ़ रहे हैं। तो फिर अब विटामिन, ठीक है, विटामिन। तो विटामिन 2 तरह से होता है। पहला हो गया, ये दूसरा हो गया। पहला क्या होता है? पहला फैट सोल्यूबल, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको पूछा जाता है खास करके ग्रुप डी में, ठीक है। फैट सोल्यूबल, ठीक है, फैट सोल्यूबल। और इसे हिंदी में बोला जाता है वसा में घुलनशील, ठीक है, वसा में घुलनशील, ठीक है। और दूसरा नंबर में क्या था? दूसरा में क्या होता है? उस वाटर सोल्यूबल, ठीक है, इसे हिंदी में बोला जाता है पानी में घुलनशील, पानी में घुलनशील, ठीक है, पानी में घुलनशील। तो फैट में आपको फैट में घुलनशील कौन कौन सा होता है? तो ए, डी, ई और के। ए, डी, के क्या है? तो विटामिन है। ये 4 विटामिन जो है
फैट में सोल्यूबल है, ठीक है, फैट में सोल्यूबल है। आप इसे याद रखने के लिए काइट जो पतंग होता है उसे आप इस तरह से याद रखने के लिए इसे काइट भी बोल सकते हैं, ठीक है। के ई और डी, ये शॉर्ट फॉर्म में से आप काइट काइट इस तरह से लिख सकते हैं याद करने के लिए। ये फैट मतलब वसा में ये सब घुल जाते हैं, ठीक है, वसा में ये सब घुल जाते हैं। और पानी में घुलने वाला कौन सा विटामिन है, तो विटामिन 2 ही है, विटामिन बी और सी। जब यहाँ 4 आ गया, विटामिन 6 ही टोटल होता है, ए बी सी डी और के, तो इसमें ये डी ई और के आ गया, बचा क्या बी और सी, तो बी और सी इसमें आ गया, ठीक है। एक तो विटामिन B12 है, एक तो विटामिन B12 है जो दोनों में घुलनशील है, सॉरी, विटामिन B12 जो दोनों में घुलनशील, दोनों में यानी कि वसा में भी, ठीक है, वसा में भी और पानी में भी। ये विटामिन B12 दोनों में घुल जाते हैं, वसा में भी और पानी में भी। ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो देखते हैं थोड़ा विटामिन बी के बारे में पढ़ लेते हैं। विटामिन बी जो है, विटामिन बी का सभी फॉर्म, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 5 हो, ठीक है। तो विटामिन बी जो है ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है, यानी कि कॉम्प्लेक्स जो कि आप हिंदी में से जटिल बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है, जटिल फॉर्म में, ठीक है। ये यूरिन के रूप में बाहर निकल जाता है, यूरिन जिसे आप मूत्र बोलते हैं, ठीक है, मूत्र के रूप में बाहर निकल जाता है, ठीक है। मूत्र के रूप में बाहर निकलने के कारण से ही विटामिन बी की हमें कमी हो जाती है, कमी हो जाती है, ठीक है। मूत्र के रूप में बाहर निकलता है इसलिए, ठीक है। तो चलिए आगे की ओर अब देखते हैं कौन से विटामिन की खोज किसने किसने की है। तो विटामिन ए और विटामिन बी, ठीक है, विटामिन ए और बी की खोज किसने की है, तो मैकेलॉन ने, ठीक है। आपको हिंदी या इंग्लिश दो में से एक में लिख देते हैं, आप अपने लैंग्वेज में लिख लेंगे, मैकेलॉन ने, ठीक है, मैकेलॉन जी ने विटामिन ए और बी की खोज की थी। तो विटामिन सी की खोज किसने की है, तो विटामिन सी की खोज हॉलकर ने, ठीक है। एक बार हिंदी और एक बार इंग्लिश लिख दे रहा हूँ, दोनों के लिए बैलेंस बना रहेगा। विटामिन सी की खोज किसने की थी, तो हॉलकर ने। और विटामिन डी की खोज किसने की थी, विटामिन डी की मैंने पहले बताया, आप कमेंट करें, ठीक है, आप इसे कमेंट करेंगे, मैंने आपको पहले ही बताया है विटामिन डी की खोज किसने की थी, ठीक है। विटामिन ई की खोज किसने की थी, तो विटामिन ई की खोज इवेंस एंड बायोसिप ने की थी, इवेंस एंड बायोसिप ने, ठीक है, इवेंस एंड, ठीक है, इवेंस एंड बायोसिप जी ने खोज की थी। इसी तरह से विटामिन के की खोज किसने की थी, डैम एंड डोजी ने, ठीक है, डैम एंड डोजी। तो चलिए अब हम विटामिन का एक एक करके सभी विटामिन को पढ़ते हैं। जैसे आप सबसे पहले विटामिन ए को पढ़ेंगे जो कि बहुत ही अधिक इम्पोर्टेंट है, ठीक है, विटामिन ए। तो विटामिन ए के बारे में हम पहले पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसका केमिकल नाम, सभी विटामिन का एक केमिकल नाम दिया गया है। आपको डायरेक्ट परीक्षा में यही करके पूछेगा कि विटामिन ए का केमिकल नाम क्या है, ठीक है। तो केमिकल नेम, विटामिन ए का केमिकल नेम, ठीक है, केमिकल नेम, ठीक है। केमिकल नेम हिंदी में इसे बोला जाता है रासायनिक नाम, ठीक है, रासायनिक नाम, ठीक है। तो केमिकल नेम या रासायनिक नाम इसका क्या है, तो रेटिनॉल, ठीक है,
इसे हिंदी में भी रेटिनॉल ही बोला जाता है, रेटिना, ठीक है, रेटिना या रेटिनॉल, ठीक है। चलो रेटिनॉल ही लिख देते हैं, रेटिनॉल, ठीक है। रेटिनॉल किससे संबंधित है? तो रेटिना से। रेटिनॉल जो है ये किससे संबंधित है? तो ये रेटिना से है, ठीक है। रेटिना हमारे शरीर में कहाँ पर होता है, आप कमेंट करें, ठीक है। रेटिना हमें बता दें, रेटिना आपके आई में होता है, यानी कि आँख में होता है, ठीक है। आई यानी कि आपके आँख में होता है। कहाँ पर होता है? आँख में, ठीक है, आँख में। आँख में यानी कि आँख से संबंधित है, यानी विटामिन ए जो है किससे संबंधित है? तो आपके आँख से संबंधित है, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं आगे। आगे तो इसका विटामिन ए का सोर्स क्या है, यानी कि स्रोत क्या है, क्या क्या खाने से हमें विटामिन ए मिलता है? तो इसका सोर्स अब देखते हैं। इसका सोर्स केमिकल में मैंने आपको बताया, अब इसका सोर्स को देखते हैं किससे संबंधित, मैंने भी वो भी बता दिया। इसका सोर्स किससे संबंधित? हिंदी में इसे स्रोत बोला जाता है। क्या क्या खाने से हमें विटामिन ए मिलता है? तो सबसे अधिक ज़रूरी होता है विटामिन ए को पाने के लिए गाजर, ठीक है। इंग्लिश में इसे गाजर को तो आप जानते होंगे, कैरट, ठीक है। कैरट यानी कि गाजर, गाजर, ठीक है, गाजर, ठीक है। और दूसरा अगर आपको विटामिन ए चाहिए तो गोल्डन राइस, ठीक है, गोल्डन राइस, ठीक है। हिंदी में से सुनहरे चावल होता है एक ठो, सुनहरे चावल, आप इसे खा सकते हैं, ठीक है। और क्या है? दूध, ठीक है, जिसे आप मिल्क के कहते हैं, दूध। और बीट रूट यानी कि चुकंदर, ठीक है, बीट रूट जिसे आप हिंदी में चुकंदर बोलते हैं, चुकंदर, ठीक है। मैंने क्या बताया? गाजर, गोल्डन राइस, मिल्क, बीट रूट, ठीक है। आगे की ओर देखते हैं, आगे क्या है? आगे है फिश कोड ऑयल, मछली के तेल, ठीक है, मछली का तेल, ठीक है, मछली का तेल। और है मीट और मांस, यानी कि मीट जो है, और ग्रीन वेजिटेबल, हरी साग सब्जी, ग्रीन वेजिटेबल लगभग सभी विटामिन में आता है। यदि आप मीट, ठीक है, या ग्रीन वेजिटेबल या दूध दही में से कुछ भी एक खाते हैं तो आपके शरीर में लगभग सभी विटामिन की पूर्ति हो जाती है। या तो मीट खाएंगे, या तो ग्रीन वेजिटेबल खाएंगे जो हरी साग सब्जी होते हैं, या तो दूध दही पिएंगे। तो इनमें से आप कोई भी एक चीज़ की भी सेवन करते हैं तो आपके शरीर में लगभग सभी विटामिन, भरपूर तो सभी विटामिन नहीं होता, लेकिन लगभग सभी विटामिन आपके शरीर में पहुंच जाता है, ठीक है। तो आई होप कि यहाँ तक समझ में आपको आया होगा। आगे अगला देखते हैं, ठीक है। अगला है विटामिन। तो विटामिन ए की कमी से कौन सा हमारे शरीर में रोग होता है? सो देखिए, डेफिशिएंसी डिजीज, यानी कि डी जहाँ पर लिख देंगे आप उसे डेफिशिएंसी डिजीज समझेंगे, ठीक है। डेफिशिएंसी डिजीज यानी कि कमी के कारण रोग, कमी के कारण रोग, ठीक है। तो विटामिन ए की कमी के कारण से कौन कौन से रोग हमारे शरीर में हो जाता है? तो पहला क्या है? नाइट ब्लाइंडनेस, जिसे आप रतौंधी बोलते हैं। पहला क्या है? ओह, डेफिशिएंसी डिजीज, आप समझ जाएंगे, कमी के कारण रोग, कमी के कारण, ठीक है, कमी के कारण रोग, आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो पहला क्या है? पहला नाइट ब्लाइंडनेस, इसे हिंदी में रतौंधी बोला जाता है,
रतौंधी, यानी कि रात को आपको ठीक से दिखाई नहीं देगा इस बीमारी के कारण से। दूसरा है ज़ीरोथैलेमिया। ज़ीरोथैलेमिया दूसरा क्या है, तो ये हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में से ज़ीरोथैलेमिया ही बोला जाता है, इसलिए हम एक ही लैंग्वेज में इसे लिखेंगे। ठीक है, ज़ीरोथैलेमिया, ज़ीरोथैलेमिया। ठीक है, इसके इस बीमारी में क्या होता है, ड्राई आइज, यानी आँख सूख जाती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, तो आँख सूख जाता है। क्या होता है, आँख सूख जाता है। आँख जो है, आँख का आंसू जो है, आंसू सूख जाता है। ठीक है, सूख जाता है। ठीक है, इस बीमारी में, जब ज़ीरोथैलेमिया में। और 3 नंबर में है, 3 नंबर में क्या है, तो 3 नंबर में है क्रिप्टोमेलेशिया। ऐसे इंग्लिश में और हिंदी में दोनों में ही क्रिप्टोमेलेशिया बोला जाता है। जितने भी साइंस में रोग है सभी का लगभग एक ही नाम होता है हिंदी और इंग्लिश में। ठीक है, क्या, तो क्रिप्टोमेलेशिया। ठीक है, कि देखो कितना बड़ा नाम है, क्रिप्टोमेलेशिया। ठीक है, इसमें क्या होता है, कॉर्निया का साइज अब नॉर्मल, जो हमारे आँखों में कॉर्निया होता है, आप कॉर्निया के बारे में जानते होंगे तो अच्छी बात है, और नहीं जानते होंगे तो आप कमेंट करें कि कॉर्निया कहाँ होती है, तो नहीं पता है, ये आँख में होती है और आँख से संबंधित है। आँख, यदि आप कमेंट करेंगे कॉर्निया आप नहीं जानते तो मैं आपके लिए अगला सेशन आइज़ यानी आँख के बारे में लेकर आऊँगा। ठीक है, कॉर्निया, कॉर्निया हमारे आँख में होता है, इसका साइज़ एक ही होना चाहिए, तभी हमको अच्छे तरीके से दिखाई देता है। जिसमें से इस बीमारी में इसका साइज़ जो है, इसका साइज़ जो अब नॉर्मल हो जाता है, यानी कि बढ़ या घट कुछ भी सकता है, अब नॉर्मल। ठीक है, कॉर्निया का आकार छोटा हो जाता है या बड़ा हो जाता है। तो अगला विटामिन देखते हैं। अगला विटामिन देखने से पहले इसका उपचार क्या होगा, वैक्सीनेशन, टीकाकरण। विटामिन ए के कारण जो बीमारी हुआ है इसका वैक्सीनेशन क्या होता है, तो इसका वैक्सीनेशन ठीक है, इसका वैक्सीनेशन देखते हैं। वैक्सीनेशन, टीकाकरण जिसे अब हिंदी में बोलते हैं, टीकाकरण। कौन सा टीकाकरण करवाएंगे तभी बीमारी से आप छुटकारा पा सकते हैं, तो प्रति संक्रमण जिसे आप बोलते हैं एंटी इन्फेक्शन विटामिन। ठीक है, पहला आप कौन सा टीकाकरण लेंगे, एंटी इन्फेक्शन विटामिन, भी से आप विटामिन समझ लेंगे। ठीक है, प्रति संक्रमण आप टीका लेंगे तो आप ठीक हो सकते हैं। दूसरा है विटामिन ए, जो है हमारे त्वचा में भी उपस्थित होता है। ठीक है, स्किन, जिसे आप इंग्लिश में बोलते हैं स्किन। ठीक है, स्किन, त्वचा। ठीक है, त्वचा के उपकला परत पर होता है, ऊपरी परत पर। ठीक है, उपकला परत पर। ठीक है, तो देखते हैं, एक तो BVI पॉइंट मैं आपको बताता हूँ, आप इसे ज़रूर याद रखेंगे। ठीक है, BVI पॉइंट। ठीक है, BVI पॉइंट क्या है, त्वचा के उपकला परत को स्वस्थ रखने के लिए विटामिन ए अच्छा है। त्वचा को स्वस्थ रखने के लिए विटामिन ई अच्छा होता है। इसका अर्थ मैंने आप लिख के बता देता हूँ, लेकिन आपको केवल बोल देना, आप नोट कर लें। त्वचा के उपकला परत को स्वस्थ रखने के लिए, यानी कि जो आपके शरीर में जो त्वचा पूरे शरीर में है, त्वचा यानी स्किन, उसका ऊपरी भाग, त्वचा के ऊपरी भाग, केवल ऊपरी भाग के लिए विटामिन ए अच्छा है। लेकिन त्वचा पूरा आपके परत जितना भी मोटा आपको त्वचा है, उस पूरे मोटे त्वचा को स्वस्थ रखने के लिए विटामिन ई अच्छा है। ठीक है, विटामिन ई।
ये पूरा परत, त्वचा के पूरा परत को विटामिन ई अच्छा लगता है, लेकिन विटामिन ए त्वचा के केवल उपकला परत, ऊपरी भाग को विटामिन ए स्वस्थ रखता है। ठीक है, तो चलिए अगला विटामिन देखते हैं। अगला विटामिन क्या है? अगला विटामिन है विटामिन डी। ठीक है, बी से विटामिन और डी से विटामिन डी। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, सभी विटामिन का केमिकल नाम होता है। तो इसका केमिकल नाम, जिसे आप रासायनिक नाम बोलते हैं, एक बार रासायनिक नाम केमिकल का हिंदी रासायनिक नाम लिख चुके हैं, इसलिए आप एक ही लैंग्वेज में लिखेंगे। तो केमिकल नेम आप एक बार फिर मैं आपको बता देता हूँ। साइंस आप ज़्यादातर इंग्लिश में ही पढ़ें, क्योंकि आपको वहाँ परीक्षा में ज़्यादातर इंग्लिश को ही वरीयता दिया जाता है साइंस में। ठीक है, इसका केमिकल नेम होता है कैल्सीफेरॉल। ठीक है, कैल्सीफेरॉल। ठीक है, विटामिन कैल्सीफेरॉल आपको याद रखने में के लिए बता देता हूँ। विटामिन डी कैल्शियम से संबंधित है, इसलिए इसे कैल्सीफेरॉल बोला जाता है। ठीक है, विटामिन डी किससे संबंधित है? कैल्शियम से। और कैल्शियम और कैल्सी दोनों एक ही जैसा सुनने में लग रहा है, इसलिए आप याद रखेंगे विटामिन डी का केमिकल नेम कैल्सीफेरॉल। ठीक है, ये किससे संबंधित है? कैल्शियम से। कैल्सीफेरॉल कैल्शियम से संबंधित है। कैल्शियम। ठीक है, कैल्शियम से संबंधित है। और कैल्शियम कहाँ होता है? तो हमारे बोन में, हमारे हड्डियों में, हमारे बोन्स यानी कि हड्डियों में। ठीक है, आप लिख लेंगे, स्पेस यहाँ नहीं है। तो चलिए इसका केमिकल नेम बता दिए कैल्सीफेरॉल। आगे देखते हैं, आगे इसका सोर्स यानी कि स्रोत। ठीक है, सोर्स यानी कि स्रोत। ठीक है, सोर्स यानी कि स्रोत। ठीक है, तो इसका सोर्स मैंने जैसे कि पहले बताया कि लगभग सभी में मिल्क होगा। ठीक है, तो सबसे पहले है मिल्क। ठीक है, एग, जिसे अंडा आप बोलते हैं। मिल्क और एग के बारे में तो जानते होंगे हिंदी, इसलिए नहीं लिख रहे हैं। ठीक है, एग सेल कैल्शियम कार्बोनेट। नॉन वेज यानी कि नॉन वेज यानी कि हो गया मीट मांस, नॉन वेज। ठीक है, मीट मांस हो गया नॉन वेज, सॉरी MEAT मीट। ठीक है, मीट मांस। और इसका हो गया पल्सेस। ठीक है, पल्सेस यानी कि दालें। ठीक है, फिश ऑयल, इसमें भी है फिश ऑयल। ठीक है, आगे आपको मैंने इसका सोर्स बता दिया। ठीक है, और जो सनलाइट, ये जो है विटामिन डी है, हमारे शरीर में सनलाइट से भी बनता है। ठीक है, सनलाइट यानी कि सूर्य के प्रकाश। सनलाइट को सूर्य के प्रकाश बोला जाता है, सनलाइट। ठीक है, सनलाइट सूर्य के प्रकाश, सूर्य का प्रकाश से भी हमें मिलता है विटामिन डी। कहाँ पर बनता है? तो त्वचा में स्किन में। ठीक है, स्किन में क्या बनता है? तो विटामिन डी। ठीक है, सनलाइट की उपस्थिति में ही बनता है, खुद ही प्रोडक्शन होता है, खुद ही उत्पादन होता है। ये उत्पादन होता है सूर्य के प्रकाश में। ठीक है, उत्पादन, प्रोडक्शन। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब देखते हैं तेजी से हमारे शरीर में सबसे अधिक तेजी से बनने वाला विटामिन यही है, विटामिन डी। ठीक है, लिख देता हूँ मैं आपको, आप नोट भी कर सकते हैं जो मैंने बोल रहा हूँ। तेजी से बनने, ठीक है, बनने वाला विटामिन कौन सा है? तो विटामिन डी। ठीक है, हार्मोन कौन सा पाया जाता है? हार्मोनल कौन सा पाया जाता है जिसके कारण से बनता है? तो PTH। ठीक है, PTH, इसका PTH का फुल फॉर्म यहाँ पर लिख देता हूँ। PTH का फुल फॉर्म होता है पाइथायरॉयड हार्मोन। ठीक है, हार्मोन। ठीक है,
यहाँ तक हो गया। आगे की ओर देखते हैं। अगला अगला क्या है, ठीक है। क्या था इसका, PTH। आगे की ओर देखते हैं। विटामिन डी दो प्रकार से होता है। विटामिन डी दो प्रकार से होता है, ठीक है। पहला और दूसरा। पहला होता है D2 विटामिन और दूसरा होता है D3 विटामिन। एक तो पहला डी बता दीजिए, ठीक है। इसका केमिकल नेम और इसका केमिकल नेम, ठीक है। D2 का केमिकल नेम होता है, D2 का इन दोनों का केमिकल नेम उतना इम्पोर्टेंट है नहीं, ठीक है, तो मैं आपको बताता नहीं हूँ, ठीक है। आगे देखते हैं। इन दोनों का जो विटामिन डी और विटामिन D2 और विटामिन D3 जो है, ठीक है, ये हमारे हड्डी को स्ट्रेंथ देती है, मजबूती, ठीक है। स्ट्रेंथ यानी कि मजबूती, ठीक है। स्ट्रेंथ यानी कि मजबूती, ठीक, यानी कि मजबूती, ठीक है। मजबूती आप लिख लेंगे, वहाँ स्पेस है नहीं, ठीक है। तो अब विटामिन डी की कमी से कौन कौन सा रोग होता है, ठीक है। विटामिन डी की कमी, डेफिशिएंसी डिजीज, ठीक है। डेफिशिएंसी डिजीज, कमी के कारण रोग, ठीक है। कमी के कारण रोग, ठीक है। कमी के कारण रोग। तो सबसे पहला और सबसे अधिक महत्वपूर्ण रिकेट्स, ठीक है। सबसे पहला और सबसे बहुत अधिक इम्पोर्टेंट रिकेट्स, हिंदी में भी रिकेट्स ही बोला जाता है। ये किस में होता है, तो ये चाइल्ड में होता है। चाइल्ड यानी कि बच्चा। ये रिकेट जो है केवल बच्चे में ही हो सकता है, ठीक है। अदरवाइज ये अडल्ट में नहीं होता है, ठीक है। अडल्ट में ये नहीं होता है। नंबर 2 पर है। नंबर 2 पर क्या है, ऑस्टोमलेशिया। ऑस्टोमलेशिया को इंग्लिश और हिंदी में ऑस्टोमलेशिया ही बोला जाता है, इसलिए मैं एक ही लैंग्वेज में लिखूंगा। इंग्लिश को मैंने ही पहले बताया कि साइंस में आपको इंग्लिश को ज़्यादा प्रायोरिटी देना होगा। और ऑस्टोमलेशिया ये किस में होता है, तो ये अडल्ट में होता है, ठीक है। अडल्ट यहाँ होगा अडल्ट यानी कि वयस्क, ठीक है। वयस्क में बड़े आदमी, ठीक हो। और आगे देखते हैं कौन सा कमी होता है। बोन से संबंधित भी कमी हो जाता है, ठीक है। अब देखो, बोन हड्डियों के बारे में आया, तो हड्डियों के बारे में कुछ आपको बता देते हैं। बोन्स, ठीक है। हड्डी के अध्ययन, ठीक है। हड्डी के अध्ययन यानी कि स्टडी, हड्डी के अध्ययन जो करता है उसे क्या कहते हैं, तो ऑस्टियोलॉजी बहुत ही अधिक इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ऑस्टियोलॉजी हड्डी के बारे में आगे इसलिए आपको बता दिया, यहाँ पर इसमें उसको पढ़ने की जरूरत नहीं, लेकिन आप देख लेंगे। हड्डी के अध्ययन को क्या कहते हैं, ऑस्टियोलॉजी। लेकिन इसका डॉक्टरों को क्या कहता है, हड्डी का जो डॉक्टर होता है उसे क्या बोला जाता है, तो ऑस्टियोलॉजिस्ट बोला जाता है, ठीक है। ऑस्टियोलॉजिस्ट, ठीक है। अब जब भी डॉक्टर का कोई भी फील्ड में डॉक्टर आएगा तो IST लास्ट में लग जाएगा, ठीक है। ऑस्टियोलॉजिस्ट हो गया, ठीक है। इसके डिजीज, बोन्स के डिजीज को क्या कहते हैं, जो हड्डी में बीमारियां होती है, डिजीज हड्डी में भी जो बीमारियां होती है, ठीक है। डिजीज हड्डी आगे इसलिए इतना बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो हड्डी की बीमारी को बोला जाता है ऑर्थोलॉजी, ठीक है। ऑर्थोलॉजी, ठीक है। तो चलिए अब अगला विटामिन को देखते हैं। अगला विटामिन ये भी इम्पोर्टेंट है, विटामिन ई, ठीक है। अगला विटामिन ई, ठीक है। इसका भी केमिकल नाम यानी कि रासायनिक नाम, इसमें हिंदी में अगला बार हम इंग्लिश में लिखे थे, इसमें हिंदी में लिखते हैं। इसका रासायनिक नाम,
इसका रासायनिक नाम क्या होता है? टोकोफेरोल। ठीक है, क्या होता है? टोकोफेरोल। टोकोफेरोल, ठीक है, इसका केमिकल नेम टोकोफेरोल। ठीक है, अब इसका सोर्स, इसका आने की स्रोत, ठीक है, इसका सोर्स क्या क्या है, क्या क्या खाने से हमें यह विटामिन मिलती है? इसका सोर्स क्या है तो देख लेते हैं। ऑयल सीड, ठीक है, ऑयल सीड यानी कि तेल निकलने वाला जितना बीज है, ठीक है, ऑयल सीड्स, ठीक है। फिश कॉड ऑयल, फिश कॉड ऑयल, ठीक है। अगला है कॉटन ऑयल, कॉटन ऑयल, ठीक है, ऑयल। अगला है कोकोनट ऑयल, ठीक है, कोकोनट ऑयल, ठीक है। अब इसके फैक्ट आगे देखते हैं, ठीक है, आपके उसके सोर्स को बता दिए। एंटीऑक्सीडेंट, प्रतिऑक्सीकरण, जो इसका कमी हो जाता है उसके कौन सा वैक्सीनेशन लगाना चाहिए? तो है क्या? एंटीऑक्सीडोनेट, एंटीऑक्सीडोनेट प्रतिऑक्सीकरण, ठीक है, प्रतिऑक्सीकरण, ठीक है, प्रतिऑक्सीकरण, ठीक है। अभी ये जो है, ये विटामिन यानी विटामिन ई क्या करता है? तो टिश्यूज़ को डैमेज होने से बचाता है। हमारे शरीर में जो टिश्यू है उसे डैमेज होने से बचाता है, ठीक है, टिश्यू को डैमेज होने से बचाता है, ठीक है, टिश्यू को डैमेज होने से बचाता है, ठीक है। इसे विटामिन ई को जो ना ब्यूटी विटामिन भी बोला जाता है, ब्यूटी विटामिन भी बोला जाता है। आप इसे सुन के लिख लेंगे, जितना हम बोलते हैं उतना लिखते नहीं हैं, ठीक है, क्योंकि समय ज़्यादा देना नहीं चाहते हैं, ठीक है। इसे ब्यूटी विटामिन या फिर विटामिन ई को ही हम रिप्रोडक्टिव विटामिन कहते हैं, प्रजनन विटामिन, ठीक है। आपके प्रजनन क्रिया में ये बहुत हेल्पफुल होता है। रिप्रोडक्शन विटामिन, ठीक है, बी से विटामिन, ठीक है, प्रजनन क्रिया। रिप्रोडक्टिव मतलब होता है प्रजनन, ठीक है, प्रजनन क्रिया करने में सहायता होती है। अगला होता है, आप इसका भी डिफिशियंसी डिजीज होगा, इसमें भी कमी होगा तो डेफिशिएंसी डिजीज, डी मतलब डिफिशियंसी डिजीज क्या क्या होता है? ईयरली एनजी, उम्र से पहले ही हो जाती है, ठीक है, क्या होता है? ईयरली एनसी, उम्र से पहले हो जाता है, ठीक है, उम्र से पहले। और विटामिन ई के कारण से स्टाइल यानी बांझपन भी बना रहता है, ठीक है, बांझपन, जो गांव में समझता होगा बांझ किसे बोला जाता है, जिसका बाल बच्चा नहीं होता, जिस स्त्री को उसे बांझ बोला जाता है। इंग्लिश में इससे बोला जाता है, इंग्लिश में बोला जाता है स्टाइल, ठीक है, इंग्लिश में इसे स्टाइल बोला जाता है। तो विटामिन ई भी हो गया। अगला विटामिन को देखते हैं, अगला विटामिन क्या है? अगला विटामिन है विटामिन के, ठीक है, अगला विटामिन क्या है? अगला विटामिन के है, ठीक है। तो इसका भी केमिकल नाम होगा, ठीक है, केमिकल नेम,
केमिकल नेम। पीछे विश्वकर्मा पूजा का साउंड बज रहा है, यदि आपको साउंड सुनाता होगा तो आप उसे ध्यान ना दें, ठीक है। इसका केमिकल नेम क्या है? इसका केमिकल नेम है, विटामिन ए का केमिकल नेम फाइलोक्वाइनिन, ठीक है। आप इसे हिंदी और इंग्लिश दोनों में एक ही लिखा जाता है, फाइलोक्वाइनिन, ठीक है, फाइलोक्वाइनिन। तो अब इसका सोर्स को देखते हैं, इसका सोर्स क्या है, इसका स्रोत क्या है, ठीक है, इसका सोर्स क्या है, ठीक है, इसका सोर्स क्या है। तो ग्रीन वेज, हरी साग सब्जी, ठीक है, ग्रीन वेज हरी साग सब्जी, चुकंदर, ठीक है, एग, ठीक है, नॉन वेज, ठीक है, नॉन वेज, ठीक है। इतना हो गया इसका सोर्सेज, ठीक है। अब विटामिन के जो है हमारे शरीर में क्या करता है, क्या क्या करता है, मैं आपको वो बताता हूँ। तो ह्यूमन बॉडी, ठीक है, ह्यूमन बॉडी में ये क्या क्या करता है, यानी कि मानव शरीर, ठीक है, मानव शरीर में लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत में होता है, ठीक है। बड़ी आंत का 3 भाग होता है, क्या होता है बड़ी आंत का 3 भाग क्या होता है, क्लोन, रेक्टम और कैकम, ठीक है। तो इसमें क्लोन में होता है, बड़ी आंत में क्या होता है, क्लोन में, ठीक है। क्लोन में क्या होता है, बैक्टीरिया, जीवाणु के फॉर्म में होता है, ठीक है। क्लोन में होता है जीवाणु के फॉर्म में, ठीक है। जीवाणु जो होता है क्लोन जो लार्ज बड़ी आंत में क्लोन होता है, क्लोन का भाग होता है, क्लोन में एक जीवाणु पाया जाता है। ये जीवाणु जो है, ठीक है, ये जीवाणु जो हमारे पेट में जो खाना बच जाता है, ठीक है, जो बड़ी आंत में खाना बच जाता है, बड़ी आंत में यही ई कोलाई बैक्टीरिया जो है, ठीक है, ई कोलाई बैक्टीरिया इसे खा जाता है। वेस्ट फूड जो होता है, ठीक है, वेस्ट फूड खा जाता है, और खा के ये क्या बनाता है, तो विटामिन के बनाता है, ठीक है, विटामिन के का प्रोडक्शन करता है, और विटामिन B12 का भी प्रोडक्शन करता है। तो विटामिन का प्रोडक्शन करता है ई कोलाई बैक्टीरिया, ठीक है। कौन, तो ई कोलाई बैक्टीरिया, ठीक है। इक्लोन भाग है, बैक्टीरिया का नाम यहाँ पर लिख देते हैं कलर चेंज करके, ठीक है। कौन सा कलर ले लें, तो रेड ले लेते हैं, ठीक है। ई कोलाई बैक्टीरिया, ठीक है, यहाँ पर ले भी लेना है, कोलाई बैक्टीरिया, ठीक है। आगे देखते हैं अगला, आगे क्या काम रहता है इसका। अगला काम रहता है ब्लड क्लॉटिंग, रुधिर का थक्का जमाना। ये इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, आपको याद होना ही चाहिए। ब्लड, ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग यानी कि रुधिर का थक्का जमाना। जो खून होता है वो जब बाहर निकलने लगता है तो उसका थक्का जमाता है, जिससे खून हमारा बहता नहीं है, ठीक है। थक्का जमाता है, ठीक है। लेकिन आपके दिमाग में ये आता होगा कि हमारे शरीर में, जब हमारे शरीर के ब्लड में विटामिन के मौजूद होता है, तो जब ये कहीं करता है तो बाहर नहीं आ जाता है, वहाँ थक्का जम जाता है, यानी कि जम जाता है ब्लड। तो हमारे शरीर में, शरीर के अंदर क्यों नहीं जमता है, तो मैं आपको बता दूं, हमारे शरीर के अंदर हेपेरिन नामक एक हीमोग्लोबिन होता है, जो हेपेरिन या हीरोडिन नामक हीमोग्लोबिन होता है, जो हमारे शरीर में खून को जमने से रोकता है, ठीक है। ठीक है, आगे की और देखते हैं। विटामिन के की कमी जब हो जाता है तो हमारे जो खून है वो उसमें रक्त का थक्का जमना बंद हो जाता है। यही आपके लिए बहुत ही अधिक इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो हमने वाटर फैट सॉल्युबल, ठीक है, हमने फैट सॉल्युबल यानी कि वसा में घुलनशील, ठीक है,
वसा में घुलनशील जितने भी विटामिन है सभी को मैंने देख लिया। अब अगला हम वाटर सोल्यूबल विटामिन को देखेंगे, ठीक है। अब सेशन बहुत अधिक लंबा हो जाएगा, इसलिए हम आज केवल फैट सोल्यूबल विटामिन पढ़े हैं। हम अब नेक्स्ट सेशन लाएंगे जो वो लाएंगे वाटर सोल्यूबल, ठीक है। वाटर सोल्यूबल, ठीक है। वाटर सोल्यूबल LE, ठीक है। यहाँ नहीं लिखा रहा है LE, ठीक है। वाटर सोल्यूबल विटामिन लाएंगे, वाटर सोल्यूबल विटामिन लाएंगे, ठीक है। यानी कि पानी में घुलनशील विटामिन, ठीक है। यदि आपको फिर से बता दूं, यदि आपको यह सेशन अच्छा लग रहा है तो आप इसे लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। और आप कमेंट करें कि आपको यह सेशन कैसा लगा, और यदि आपको कहीं दिक्कत हो रहा है तो आप कमेंट करें। और आपको वाटर सोल्यूबल का पहले बता देता हूँ, विटामिन बी और विटामिन B1, ठीक है। विटामिन बी और विटामिन B1, इसी तरह से आगे विटामिन B2 और विटामिन B3 का केमिकल नेम यदि आपको आता होगा तो आप कमेंट करें, ठीक है। तो चलिए आज के लिए सेशन यहीं रखते हैं। अगला जो सेशन हम पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, तो अगला सेशन हम जो पढ़ेंगे वाटर सोल्यूबल विटामिन पढ़ेंगे और कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन जो छोड़े हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए हम आप क्लास को ऑफ करते हैं एवरीवन।